और ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। हंगामा और पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। वन भूमि के सर्वे के विरोध में पुलिस को दौड़ाया गया है। भीड़ ने हरिद्वार हाईवे रेल मार्ग पर लंबा जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से हुई है। इधर परिसंपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है। फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है। तो ऋषिकेश उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां भारी बवाल की खबर है। पुलिस पार्टी को निशाना बनाया गया, उन पर पथराव किया गया। हालांकि स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली और ऐसे में ऋषिकेश में हालात को संभालने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। यह वन भूमि के सर्वे का लोग विरोध कर रहे थे और इसी बात को लेकर वहां पर पुलिस मौजूद थी, जिस पर हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, एक संदेश देने की कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना और ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वन भूमि के सर्वे का विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसे में इस भीड़ को हटाने के लिए और जो वहां यातायात की स्थिति चरमरा सी गई है, उसे दुरुस्त करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जो रेल की पटरियां हैं उस पर भी लोग चढ़े हुए थे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर पथराव किया गया, तब की ये तस्वीरें हैं। भारी संख्या में लोग जमा थे। दूसरी तस्वीर है जब वन भूमि का सर्वे का जो विरोध है वो चल रहा था और यहां भी आपको ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम मिलेगा। खासकर रेल की पटरियों को, रेल की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश की गई। तीसरी जो तस्वीर है वो है फ्लैग मार्च, क्योंकि पुलिस प्रशासन का वहां पर मौजूद रहना ये बता रहा है कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था से किसी को भी खेलने नहीं दिया जाएगा। और ऐसे में लोगों को आप देख पा रहे हैं कि बीच रेल की पटरियों पर वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस को अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं और ऐसे में वहां पर अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की गई, अतिरिक्त बलों को बुलाया गया ताकि जो स्थिति गंभीर हो रही है उसे संभाला जा सके। तो ये एक बड़ी तस्वीर आज की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड यानी कि ऋषिकेश में हालात को बिगड़ने से पहले पुलिस ने संभालने की कोशिश की है। जो लोग वन भूमि के सर्वे का विरोध कर रहे थे वो सड़कों पर थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी और ये तकरीबन 1000 से ऊपर लोग यहाँ पर जमा थे और ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले इन्हें समझाया और इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। बावजूद इसके लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया और इसके बाद अतिरिक्त फोर्सेस को बुलाना पड़ा। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से पुलिस पार्टी पर पथराव होता है। जो लोग सर्वे का विरोध कर रहे थे वो सड़कों पर थे, लेकिन उन्होंने रेल को निशाना बनाया, रेल की पटरियों पर जो परिवहन है उसे रोकने की कोशिश की। और ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। हंगामा और पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। वन भूमि के सर्वे के विरोध में पुलिस को दौड़ाया गया है। भीड़ ने हरिद्वार हाईवे रेल मार्ग पर लंबा जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से हुई है। इधर परिसंपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है। फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है। तो ऋषिकेश उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां भारी बवाल की खबर है। पुलिस पार्टी को निशाना बनाया गया, उन पर पथराव किया गया। हालांकि स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली और ऐसे में ऋषिकेश में हालात को संभालने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। यह वन भूमि के सर्वे का लोग विरोध कर रहे थे और इसी बात को लेकर वहां पर पुलिस मौजूद थी, जिस पर हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, एक संदेश देने की कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना और ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वन भूमि के सर्वे का विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसे में इस भीड़ को हटाने के लिए और जो वहां यातायात की स्थिति चरमरा सी गई है उसे दुरुस्त करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जो रेल की पटरियां हैं उस पर भी लोग चढ़े हुए थे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर पथराव किया गया, तब की ये तस्वीरें हैं। भारी संख्या में लोग जमा थे। दूसरी तस्वीर है जब वन भूमि का सर्वे का जो विरोध है वो चल रहा था और यहां भी आपको ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम मिलेगा। खासकर रेल की पटरियों को, रेल की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश की गई। तीसरी जो तस्वीर है वो है फ्लैग मार्च, क्योंकि पुलिस प्रशासन का वहां पर मौजूद रहना ये बता रहा है कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था से किसी को भी खेलने नहीं दिया जाएगा। और ऐसे में लोगों को आप देख पा रहे हैं कि बीच रेल की पटरियों पर वो पत्थरबाजी कर रहे हैं,
पुलिस को अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं और ऐसे में वहां पर अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की गई, अतिरिक्त बलों को बुलाया गया ताकि जो स्थिति गंभीर हो रही है उसे संभाला जा सके। तो ये एक बड़ी तस्वीर आज की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड यानी कि ऋषिकेश में हालात को बिगड़ने से पहले पुलिस ने संभालने की कोशिश की है। जो लोग वन भूमि के सर्वे का विरोध कर रहे थे वो सड़कों पर थे, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी और ये तकरीबन 1000 से ऊपर लोग यहाँ पर जमा थे। और ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले इन्हें समझाया और इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। बावजूद इसके लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया और इसके बाद अतिरिक्त फोर्सेस को बुलाना पड़ा। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से पुलिस पार्टी पर पथराव होता है। जो लोग सर्वे का विरोध कर रहे थे वो सड़कों पर थे, लेकिन उन्होंने रेल को निशाना बनाया, रेल की पटरियों पर जो परिवहन है उसे रोकने की कोशिश की।